गाइस, हम लोग पिछले वीडियो में रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। चलो फंक्शन का डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना। देखो, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है ना। नॉन एम्प्टी का मतलब समझ में आता है कि कुछ एलिमेंट होगा उसमें एक्स एंड वाई में। तो यहाँ पे दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं एक्स एंड वाई। ठीक है ना। अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है ना। अ फंक्शन और मैपिंग एफ। ठीक है ना। एफ क्या है? फंक्शन है या मैपिंग है। कहाँ से कहाँ तक? एक्स टू वाई तक। ठीक है ना। रिटर्न है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते कहते हैं एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है ना। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रूल बाय विच ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है ना। तो जो ये जो एक्स में सारा एलिमेंट होगा, ये जो सेट में सेट एक्स में जितना भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? वो सबसे कनेक्टेड होगा सारा वाई के एलिमेंट से यूनिकली। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, इज अ रूल बाय विच ईच एलिमेंट विच इज इन एक्स इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। ठीक है ना। तो जितना भी इसमें एलिमेंट होगा इस सेट में वो किससे होगा? यूनिकली कनेक्टेड होगा। ठीक है ना। यूनिकली तुम्हारा कनेक्टेड होगा, एसोसिएटेड होगा किससे? सेट y में जितना भी एलिमेंट होगा। ठीक है। देन f इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम, तभी हम लोग बोलेंगे कि f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y। कब बोलेंगे? जब x का सारा एलिमेंट y का सारा एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएटेड होगा, तभी हम लोग बोलेंगे क्या? कि ये फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, द एलिमेंट ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ सपोज ये तुम्हारा एक्स है और ये सपोज तुम्हारा वाई है। ठीक है ना। यहाँ पे सपोज तुम्हारा ए बी सी है एंड यहाँ 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट है। ठीक है ना। ये सेट एक्स है एंड यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट है एंड ये सेट वाई है और ये 1 2 3 4 एलिमेंट है और ये दोनों के बीच में एक फंक्शन है। सपोज एफ एक फंक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एलिमेंट ऑफ एक्स आर कॉल्ड द डोमेन। तो जो एलिमेंट ऑफ एक्स है, ये जो सेट एक्स का जितना भी एलिमेंट है, ये जो जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है ना। डोमेन। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? डोमेन ऑफ एफ एंड द एलिमेंट ऑफ वाई आर कॉल्ड द कोडोमेन। वाई के अंदर जितना भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है ना। सबको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक है। और क्या, अब रेंज क्या होता है वो देखो। रेंज एंड कोडोमेन दोनों यहीं पे होता है, बट रेंज एंड कोडोमेन होता है क्या वो देखो। कोडोमेन समझ में आया? वाई के अंदर जितना भी एलिमेंट है हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कोडोमेन। बट रेंज क्या है? द इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स। ये जो एक्स में जितना एलिमेंट होगा उसका जो इमेज, जो जिससे कनेक्टेड है उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है ना। और जिस एलिमेंट का सपोज ए इज कनेक्टेड टू 1, तो ए का इमेज क्या हुआ? 1 हुआ। वैसे बी का इमेज क्या हुआ? 3 हुआ एंड सी का इमेज 4 हुआ। ठीक है ना। तो हम लोग द इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स इज द रेंज ऑफ एक्स विच इज सबसेट ऑफ वाई। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो रेंज क्या होता है? जो डोमेन का एलिमेंट से जो कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पर रेंज में क्या हो जाएगा? 1 3 4 हो जाएगा रेंज सेट में। ठीक है ना। आर रेंज सेट में क्या हो जाएगा? 1 3 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इस एलिमेंट से कनेक्टेड है। अब बाकी ये 2 रेंज में नहीं आएगा क्योंकि 2 किसी से कनेक्टेड नहीं है। और ये 1 2 3 4 किस में आएगा? वो कोडोमेन। ठीक है ना। कोडोमेन एंड रेंज दोनों यहीं पे होता है, बट रेंज किसको बोलते हैं? जो डोमेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलो हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग देखें कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। हम लोग फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन देख लिया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का जो डोमेन का सारा एलिमेंट क्या होगा? कोडोमेन से कनेक्टेड होगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो अब देखो यहाँ पे एक नोट है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? सोचो, बोल क्या रहे हैं कि जितना भी फंक्शन है वो रिलेशन है। ठीक है ना। वो सारा फंक्शन को हम लोग रिलेशन बोलेंगे, बट सारा रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इधर देखो सारा फंक्शन को रिलेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो फंक्शन में क्या होता है कि सारा एलिमेंट क्या होता है? जो डोमेन के साइड में होता है वो सारा कनेक्टेड होता है। ठीक है ना। बट हम लोग रिलेशन इसको ही बोल सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 1 मिस हो गया, सपोज यहाँ का सपोज यहाँ पर ए बी सी डी है। ठीक है ना। तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है एंड ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए मिसिंग है। देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे, बट फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ फंक्शन, बट इन केस ऑफ रिलेशन इट कैन बी मिस। ठीक है ना। हम लोग मिस कर सकते हैं, वैसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं क्या? टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन है? तो उसमें पहला टाइप क्या है? 1 फंक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। देखो डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि प्रूव दिस वेदर इट इज इंजेक्टिव फंक्शन और नॉट। तो तुम्हें दोनों याद रखना है, 1 भी याद रखना है और 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं वो भी याद रखना है। ठीक है ना।
अच्छा 1 1 फंक्शन होता क्या है, अब देखते हैं। अब फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है ना, एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है कहां से जा रहा है, फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, ठीक है ना, एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1। हम लोग कोई भी फंक्शन को कब बोलेंगे 1 1, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। बोल क्या रहा है कि एक्स का जितना भी एलिमेंट होगा वो डिस्टिंक्टली कनेक्टेड होगा क्या, वाई के एलिमेंट से, ठीक है ना। जो डोमेन किससे कनेक्टेड होगा, कोडोमेन से कनेक्ट होगा। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब कोई भी डबल रिपीट नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी सब अलग अलग होगा, ठीक है ना, कनेक्टेड। चलो और क्या बोल रहा है, दैट इज फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। जो भी कोई भी दो एलिमेंट लोगे x1, x2 जो x से डोमेन से, तो क्या अगर तुम फिर ये लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिए, अगर तुम प्रूव कर पा रहे हो, दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 प्रूव ये इक्वल कर पा रहे हो, तभी तुम बोलोगे क्या कि वो 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ग्राफिकली देखते हैं क्या होता है, 1 1 फंक्शन समझते हैं ग्राफिकली। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, ठीक है ना, तो x में जितना भी एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है, एंड y में क्या है ABCDEF तक है। तो 1 1 क्या होता है, डोमेन का सारा एलिमेंट क्या होगा, कनेक्टेड होगा डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग। ये 1 एंड 1 A से कनेक्टेड है, 2 D से कनेक्टेड है, 3 B से कनेक्टेड है, 4 E से कनेक्टेड है, सारा एलिमेंट डिस्टिंक्टली कनेक्टेड है, ठीक है ना, कोडोमेन के साइड से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और ये जो 1 भी A से कनेक्टेड है, 2 भी A से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं, डिस्टिंक्टली कनेक्टेड हो, ठीक है ना। अदरवाइज अगर 1 1 नहीं है बट यहाँ पे सारा कनेक्टेड है बट 1 1 नहीं है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि मेनी वन क्या होता है, ठीक है। चलो सो मेनी वन फंक्शन देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल देखते हैं 1 1 फंक्शन का, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं कैसा होता है। सपोज इफ ए इज इक्वल टू, देखो सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, एंड सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, ठीक है ना। और एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है क्या 1 4 2 5 एंड 3 6, ठीक है। इधर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है, फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है ना फंक्शन। अब स्टेट वेदर हमें बताना है कि एफ जो एफ फंक्शन है वो 1 1 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन में क्या है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, एंड फंक्शन दिया है फ्रॉम ए टू बी, और उसको डिफाइन कैसे किया है, ऐसे किया, देखो एफ इज इक्वल टू 1 4 जो दिया हुआ है डेफिनेशन, ठीक है ना। फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये जो एफ ऑफ 1 4 इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, जैसे एफ ऑफ हम लोग क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, हमें पता है, ठीक है ना। जब एक्स कॉमा वाई लिखते हो, ठीक है ना, जब एक्स कॉमा वाई लिखते हो तो एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो एक्स का वैल्यू तुम फंक्शन में पुट करोगे तो जो आंसर निकलता है वो वाई होता है। ये तुम्हें पता होगा, तुम 11th में पढ़े होगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स की जगह में क्या है 1 है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 हुआ, और एफ ऑफ 2 सिमिलरली एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 हुआ, एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 हुआ, ठीक है ना। हम लोग यहीं से ये ना आए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट था, ठीक है ना, देखो फंक्शन कहां से कहां गया है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गया है, ठीक है ना, ए टू बी गया है। मतलब यहाँ पे ए क्या है, डोमेन है, एंड बी क्या है, कोडोमेन है। और 1 1 होने के लिए डोमेन का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए कोडोमेन से, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 देखो सबसे कनेक्टेड है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 3 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है। तो इससे हम लोग क्या देखें कि जितना भी एलिमेंट है, इट इज सीन दैट द इंटीजर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। सारा डिस्टिंक्टली कनेक्टेड है किससे, डोमेन कोडोमेन से, ठीक है ना। अच्छा हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग देखो ग्राफिकली अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये सपोज ए है, ये सपोज तुम्हारा बी है, ठीक है ना। ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी में एलिमेंट क्या है 4 5 6 7, ठीक है ना। और ये एक फंक्शन क्या है एफ, एक फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर पे में क्या है, 1 किससे कनेक्टेड है, देखो एफ इक्वल टू 1 4, तो 1 किससे कनेक्टेड है 4 से कनेक्टेड है, 2 किससे कनेक्टेड है 5 से कनेक्टेड है, एंड 3 किससे कनेक्टेड है 6 से कनेक्टेड है। तो हम लोग इसको 1 1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डोमेन का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है ना, वो क्या है कनेक्टेड है कोडोमेन से। 1 1 होने के लिए यहाँ पे सारा एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, क्या कोडोमेन से यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। देखो 1 4 से हुआ है, 2 5 से हुआ है, 3 6 से हुआ है, कोई रिपीट कनेक्टेड नहीं हुआ है, जैसे 1 4 से एंड 2 4 से नहीं हुआ है, सब यूनिकली कनेक्टेड है कोडोमेन से। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेंस एफ इज 1 1 फंक्शन, और 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो सो हम लोग 1 1 देख लिए। अब देखते हैं कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है। देखो 1 1 एंड मेनी वन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। देखो मेनी वन फंक्शन क्या होता है,
अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन। हम लोग मेनी वन कब बोलेंगे? इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है ना, इन ए, इफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज इन बी, ठीक है ना। यहाँ पर ए एंड बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो सेट है, जो ए है वो डोमेन है एंड बी है वो कोडोमेन है, ठीक है ना। हमेशा ये इसको रीड कर, इसको याद रखना, ठीक है ना, कैसे हम लोग रीड करते हैं, कौन सा चीज क्या होता है। एफ इज फ्रॉम ए टू बी बोल रहे हैं, ये क्या है, ये ए है और डोमेन है एंड बी है कोडोमेन है, ठीक है ना। तो अगर बोल क्या रहा है, मिनिमम कब बोलेंगे? अगर ए का कोई भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर सेम इमेज बी में होता है, बी का एलिमेंट से कनेक्टेड है सेम इमेज में। जैसे यहाँ पर हम ग्राफिकली देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो ग्राफिकली हम लोग देख रहे हैं, अगर ए टू बी है, देखो एक फंक्शन है ए टू बी और यहाँ पे ए का एलिमेंट 1 2 3 4 एंड बी में ए बी सी है। तो यहाँ पर देखो कि 1 एंड 2 का देखो इमेज क्या है, सेम है, ठीक है ना। 1 एंड 2 का इमेज क्या है, सेम है। 3 का अलग है एंड 4 का अलग है। तो यहाँ पे कोई भी बोल रहा है अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, ए अगर कनेक्ट, अगर सेम इमेज हुआ, ठीक है ना, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हुआ, एक ही इमेज हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम फंक्शन, ठीक है ना। अब मिनिमम फंक्शन में भी देखना कि सारा कनेक्टेड हो, क्योंकि फंक्शन ही डेफिनेशन वही है कि सारा डोमेन एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे भी देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो 1 एंड 2 क्या है, 1 एंड 2 का सेम इमेज है ए, 3 का अलग है, बी 4 का अलग है। एंड 1 1 एंड मिनिमम फंक्शन में जरूरी नहीं है कि इसका सारा एलिमेंट से कनेक्टेड हो कोडोमेन का। यहाँ पे देखो बी से कनेक्टेड नहीं है, ई से कनेक्टेड नहीं है, एफ से कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल इट इज अ मिनिमम फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट, ठीक है, जो भी है वो सारा कनेक्टेड है। बट मिनिमम फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया है, ठीक है ना, इसलिए मिनिमम फंक्शन है। और 1 1 अच्छा 1 1 फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, ये दोनों का सेम इमेज ए है, ठीक है ना। 1 एंड 2 का सेम ही इमेज है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको जो 1 1 फंक्शन नहीं होता उसको मिनिमम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया क्यों मिनिमम फंक्शन ये है और क्यों नहीं है? अच्छा इसको अगर हम लोग 1 1 फंक्शन बनाते हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पर और एक एलिमेंट चाहिए था। सपोज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते तो क्या होता, कैसे होता? देखो 1 1 फंक्शन कब बोलते हैं, मिनिमम फंक्शन कब बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। ए बी सी, सपोज एक डी होता है, तो देखो ये इससे कनेक्टेड, ये इससे एंड ये इससे। देखो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सब यूनिकली कनेक्टेड है, कोई रिपीट नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है। बट यहाँ पर देखो 1 एंड 2 का सेम इमेज है, इसलिए ये मेनी वन है और इसीलिए ये 1 1 है, और ये दोनों क्या है, मेनी वन है। समझ में आया? आई होप तुम लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा मेनी वन एंड 1 1। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन एंड समझेंगे ग्राफिकली वो कैसा होता है, एंड कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जैसे आपको समझ में आए ऑन टू फंक्शन एक्चुअली में है क्या। 1 1 समझ में आ गया होगा गाइस, 1 1 मेनी वन दोनों समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऑन टू में। 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं, याद रखना, और ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, ठीक है। तो देखो अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है ना, एक्स क्या है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोडोमेन, ठीक है, इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव। हम लोग कोई भी फंक्शन को कब बोलेंगे, ऑन टू या सर्जेक्टिव, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर फंक्शन एफ, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है कि वाई का जितना भी एलिमेंट होगा वो एक्स का कोई सारा एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, मीन्स कुछ एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, बट वाई का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। वाई में एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो कनेक्टेड ना हो एक्स से, तो वाई में सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए ऑन टू फंक्शन के लिए, ठीक है ना। चलो दैट इज फॉर एवरी वाई, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं दैट फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, ये जो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, सारा एलिमेंट ऑफ कैपिटल वाई कोडोमेन का, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या होता है पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब जितना भी हम लोग एक्स मतलब सारा एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए, ठीक है ना, जितना भी एलिमेंट होगा एक्स को हम लोग जो पुट करेंगे फंक्शन में, तो उसका सारा इमेज में मिलना चाहिए, सारा कोडोमेन में मिलना चाहिए, ठीक है ना। सारा जो फंक्शन में एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, अगर सारा मिल रहा है तो अभी हम लोग बोलेंगे क्या, वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखो ग्राफिकली समझाता हूँ कैसे हो रहा है, एक्चुअली ग्राफिकली तुम लोग अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो एक फंक्शन ले रहे हैं एक्स टू वाई, ठीक है ना, और एक्स में क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड वाई में एलिमेंट है एबीसी। ऑन टू फंक्शन के लिए वाई का सारा एलिमेंट एक्स से कनेक्टेड होना चाहिए, वाई का सारा एलिमेंट
x से कनेक्टेड होना चाहिए, y में एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, इसमें भी मिस नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट मिस किया हो तो वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑन2 के लिए हम क्या देखते क्या है कि इसका सारा एलिमेंट इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, और ये मैटर नहीं करता कि ये दोनों का इमेज सेम है, वो मैटर नहीं करता। फंक्शन में ऑन2 फंक्शन में हम देखते हैं कि ये कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे 1 और 2 का इमेज ए हो गया, 3 का इमेज बी हो गया, 4 का इमेज सी हो गया, ठीक है ना। तो सारा एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए हमें वाई में, ठीक है ना, इमेज मिल रहा है। तो सारा वाई में जितना एलिमेंट है वो कनेक्टेड है एक्स से, ठीक है ना। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, ग्राफिकल देखते हैं। 1 2 3 4 है, ये सपोज ये हमारा एक्स है, एक फंक्शन है एफ एंड वाई है। तो देखो 1 ए से कनेक्टेड है, 1 बी से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड है, 3 ए से कनेक्टेड है एंड 4 डी से कनेक्टेड है। तो यहाँ एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है। अगर सपोज 3 से कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है ना, सपोज अगर ये कब ये ऑन2 फंक्शन नहीं होता, अगर 3 से कनेक्टेड होता सपोज। तो यहाँ पर इसको ऑन2 फंक्शन अभी हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो ए लेफ्ट बिहाइंड हो गया, किसी से कनेक्टेड नहीं है एक्स से, तो अभी ये क्या हो गया, ऑन2 फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा बताओ तो ये क्या हुआ, अगर ऑन2 फंक्शन नहीं है तो क्या है, देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है एंड ये दोनों इमेज का सेम है, ठीक है ना, ये दोनों एलिमेंट का इमेज सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेनी वन फंक्शन अभी, ठीक है ना। बट ऑन2 कब बोलेंगे, जब ये 3 इससे कनेक्टेड होगा। समझ में आ रहा है, चलो। अच्छा इसको 1 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं, ये भी देखो सारा एलिमेंट का यूनिकली कनेक्टेड है, देखो सारा एलिमेंट यूनिकली कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 1 1 भी हो गया, ऑन2 भी हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो चलो ठीक है। अब देखो और एक है, इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन2 फंक्शन इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल हो गया ना। देखो रेंज एंड कोडोमेन क्या था, मैं क्या बताया था, कोडोमेन के अंदर ही रेंज होता है। अगर वो दोनों इक्वल हो गया तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन2 फंक्शन बोल देंगे, ठीक है ना। अगर रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो गया मीन्स क्या, ये सारा एलिमेंट का इमेज है। रेंज एंड देखो बोलने का मतलब ये है कि अगर रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो गया, मैं बताता हूँ, वेट, ठीक है। मैं तुम्हें बताया था कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है ना। सपोज ये देखो ये तुम्हारा डोमेन है और इसमें ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सपोज ए बी सी है। अगर ये इससे कनेक्टेड है, तो देखो अगर हम लोग बोलेंगे कोडोमेन में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है। और रेंज क्या है, 1 2 3, रेंज उसी को बोलते हैं जो डोमेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। बट अगर तुम्हारा सपोज यहाँ पे डी है और ई है और ये सबसे कनेक्टेड है, ठीक है ना, और ये सबसे कनेक्टेड है, तो देखो यहाँ पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया ना। रेंज सारा एलिमेंट कनेक्टेड है डोमेन से, मतलब वो सारा रेंज है, और ये जो टोटल सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो यहाँ पर रेंज एंड कोडोमेन अगर इक्वल हो गया तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे क्या, कि वो ऑन2 फंक्शन है। वो जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो तुम्हारा हो जाएगा ऑन2 फंक्शन। समझ में आया, क्लियर है। सो गाइस हम लोग ऑन2 का डेफिनेशन देख लिए, समझ लिए ग्राफिकली ऑन2 होता है क्या है, ठीक है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, समझते हैं क्वेश्चन क्या, और क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा अभी कि कैसे करते हैं ऑन2 चेक करने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन2 और नॉट। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है ऑन2 है कि नहीं है। अच्छा ये फंक्शन देखो दिया हुआ है कि एफ इज फ्रॉम आर टू आर, ठीक है ना, आर टू आर, ये जो आर है वो किसके लिए, डोमेन के लिए, ये है कोडोमेन के लिए। और ये आर टू आर जा रहा है मीन्स क्या, रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है, मतलब जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी तुम्हारा रियल नंबर है, ठीक है ना, जो फंक्शन में है, ठीक है। और डिफाइंड कैसे किया गया है फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, ओके, ऐसे डिफाइन किया है फंक्शन को। चलो आप देखो सॉल्यूशन देखते हैं। हियर एफ इज फ्रॉम आर टू आर दिया हुआ है एंड डिफाइंड ऐसे किया गया है। हमें ऑन2 फंक्शन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, हमें पता भी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, ठीक है ना। और वाई क्या है, ये इमेज सेट का है। सपोज ये तुम्हारा क्या है, डोमेन है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है। और ऑन2 होने के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट बी अ इमेज ऑफ एक्स, ठीक है ना। मतलब जितना भी एलिमेंट होगा तुम्हारा कोडोमेन में वो किसी न किसी का इमेज होगा, किसी न किसी का इमेज होगा जो कि डोमेन का इमेज होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिए, ठीक है, और y इज इक्वल टू, तो अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिए तो एफ ऑफ एक्स का जगह हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, y पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 4x। अब यहाँ से तुम क्या कर दो, x का वैल्यू निकाल दो, और x का वैल्यू निकालने के बाद देखो जो वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारा डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू क्यों देख रहे हैं, क्योंकि x डोमेन के लिए और y को डोमेन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग y लिए, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
3 माइनस वाई बाई 4। ऑफकोर्स वाई भी क्या है, एक रियल नंबर है ना, वाई रेंज सेट में और रेंज सेट क्या है, फुल ऑफ रियल नंबर है, तो 3 भी एक रियल नंबर है। दिस माइनस दिस बाई दिस, ये टोटल क्या होगा, एक रियल नंबर देगा, और रियल नंबर है, और डोमेन भी क्या है हमारा, रियल नंबर है। और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर, ये डोमेन को, तो डोमेन क्या आ रहा है, 3 माइनस वाई बाई 4 आ रहा है, जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या कि सारा जो इमेज है हमारा, मतलब जितना भी कोडोमेन में एलिमेंट है हमारा, वो किसी ना किसी का इमेज है जो कि डोमेन में प्रेजेंट है एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब जितना भी कोडोमेन है, जितना भी कोडोमेन में एलिमेंट है, वो सबका इमेज, ठीक है ना। कोडोमेन जो है वो इमेज है, किसका इमेज है, तुम्हारा डोमेन का इमेज है, ठीक है ना, जितना भी कोडोमेन में एलिमेंट है। समझ में आ रहा, बोलने का मतलब ये है कि जितना भी हमारा कोडोमेन में एलिमेंट है, हम लोग क्या लिए, आर्बिट्री वाई लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें जितना भी एलिमेंट है कोडोमेन में, हमें सारा कोडोमेन के लिए वो डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है जो कि कनेक्टेड है, जो कि ये जो तुम्हारा कोडोमेन है वो किसी ना किसी का इमेज है। जो बोलने का मतलब क्या है, जो कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है वो किसी न किसी का इमेज है जो कि एक्स डोमेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले, हेंस एफ इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आया। देखो बोलने का मतलब ये है ऑन टू के लिए कि जितना भी फंक्शन हो, जितना भी एलिमेंट होगा तुम्हारा कोडोमेन में, वो जितना भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी का इमेज होगा जो कि एक्स का, जो कि डोमेन का, ठीक है ना। डोमेन का किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट है कोडोमेन में। समझ में आ रहा, तो चलो ठीक है, ओके। सो गाइस हम लोग देख लिए हैं, फंक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। फंक्शन में हम लोग आज देख लिए 1 देख लिए, मेनी 1 देख लिए, ऑन टू देख लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हम लोग देखें, हाँ बाइजेक्टिव फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और याद रखना इनटू 1 को क्या बोलते हैं और ऑन टू को क्या बोलते हैं। 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाइजेक्टिव क्या होता है। मैं बता देता हूँ बाइजेक्टिव क्या होता है। जो 1 एंड ऑन टू दोनों, जो भी फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। सो गाइज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज एंड डू शेयर ऑल्सो।